अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुलेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन का। एक्सरसाइज 3.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें उनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि अब हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन दिया गया है जी कि फाइंड दी अप्रोक्सीमेट increase in the volume of a cube if the length of its edge changes from 5 to 5.02। ये अब सेंटीमीटर्स में भी हो सकती है, मीटर्स में कुछ भी है, लेकिन भाई ये 5 से लेकर 5.02 तक चेंज हो रही है। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या जो कहता है कि जी हमने इसके अंदर जो एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, यानी कि छोटा सा क्यूब है, कुछ इस तरह का, यूँ समझ लें कुछ इस तरह का क्यूब है एक। ठीक है जी। कोई इतना खास तो नहीं बना, लेकिन जिस तरह का बना है गुजारे लायक। ठीक है। इसके अंदर इंक्रीज़ आती है। ठीक है। इसकी जो लेंथ है ना, उसके अंदर इंक्रीज़ आती है। तो हमने वो जो इंक्रीज़ आती है उसकी, सॉरी, लेंथ में जो इंक्रीज़ आती है उसकी वजह से जो वॉल्यूम में आएगा इंक्रीज़, वो हमने फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम में फिर कितना इंक्रीज़ आएगा। ठीक है। सावधान है कि ये है हमारे पास क्यूब। इसकी जब लेंथ बढ़ेगी, कोई भी लेंथ अगर बढ़ती है इसकी, बल्कि ये यूँ समझ लें कि सारी की सारी लेंथ जो है वो बढ़ती हैं, लेट्स सपोज। तो बढ़ेंगी तो साफ सारा क्या होगा, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। इसके ऊपर जब लगेगा, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आएगा, यानी कि इसकी शेप में तब्दीली आएगी। तो जब वो आएगी तो उसकी वजह से साफ सारा वॉल्यूम में भी तब्दीली आएगी। तो वो जो वॉल्यूम में चेंज आ रही है वो हमने फाइंड करनी है डी वी। ठीक है। ठीक, वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी वी चेंज इन द वॉल्यूम, या डेल्टा वी कह लें आप। ठीक है। लेट, ये सोल्यूशन है जी अब इसका। लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़, वो क्या है, हम हमारे पास हम उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं यूजली। ठीक है जी। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको हम एक्स कहते हैं। तो आपको पता है कि अगर एरिया हो तो उसको हम क्या करते हैं, एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, एरिया एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। ठीक है। और अगर हमारे पास आएगा साथ में 3 लेंथ्स आ रही हैं, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो एक्स है, एक्स से मुराद क्या है, लेंथ है। हेयर एक्स इज इक्वल टू लेंथ। ठीक है जी। वो लेंथ कहलाएगी। और एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी है, 5 असने का है। ठीक है। उसके अंदर जो चेंज आ रही है जिसको हम डी एक्स कहेंगे। ठीक है। डी एक्स जो आ रही है, इसको यहाँ पे लिख देंगे चेंज इन लेंथ डी एक्स। वो कितनी आ रही है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। और ये आपको पता है कि किसी भी चीज़ में जो चेंज आती है वो क्या कहलाती है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये इनिशियल वैल्यू ऑफ द लेंथ है, और ये वाली पूरी की पूरी क्या है, ये फाइनल वैल्यू ऑफ द लेंथ है। यूँ समझ लेना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है एक्स, उसके अंदर जो तब्दीली आई है वो इतनी आई है, थोड़ी सी तब्दीली है, जिसको हम डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ आ रही है उसको हम एक्स कहते हैं, या कह लें कि एक्स वन कह लेते हैं, और इसको कह लेते हैं एक्स टू। ठीक है। या डी एक्स कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, समझने के लिए अभी। तो जो चेंज आएगी इसके अंदर, इसको कैसे फाइंड करते हैं हम कहते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, फाइनल माइनस इनिशियल। ये चीज़ याद रखें, चेंज का फार्मूला जब भी तब्दीली आती है वो पूरी दुनिया में एक ही है, और हर सब्जेक्ट के अंदर एक ही है। वो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है जी। फाइनल क्या आ रही है इसकी, चेंज क्या आ रही है, 5.02, और माइनस इनिशियल क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो अभी दोनों को जब माइनस करेंगे तो साफ ज़रा जो आंसर आएगा वो 0.02 आएगा। नहीं तो चेक करके देख लें कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है जी। अब हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर चेंज फाइंड आउट करनी है कि वॉल्यूम में कितनी चेंज है। हमारा क्वेश्चन तो यही है ना कि हमने क्यूब में जो वॉल्यूम का जो क्यूब ऑफ द वॉल्यूम है उसके अंदर हमने चेंज जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है जी। अप्रॉक्सीमेट चेंज जो आ रही है उसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो अब सावधान है कि वो चेंज आ रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है।
तो क्या आएगा जी, डिफरेंशिएट सॉरी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्योंकि इस तरफ एक्स आ रहा है। तो डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस 3 - 1, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी एक्स कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो पीछे का बनेगा 3x²। 3 में से एक निकाला, 2 बचते हैं, डी वी ओवर डी एक्स आ गया, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ वॉल्यूम, चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है जी। तो ये डी एक्स यहाँ पर फालतू है, हमें तो सिर्फ डी वी चाहिए ना, तो डी वी आ सकता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करने का आएगा 3x² इंटू डी एक्स आ गया। बाकी का पार्ट इधर कर लेते हैं जी साइड पे। तो डी वी इज़ इक्वल टू 3 है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपको पता है, वो 5 है, एक्स इज़ इक्वल टू 5 है, तो 5 रख दिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स का स्केयर आता है, स्केयर आ जाएगा इंटू डी एक्स कितना आ रहा है 0.02, अभी हमने फाइंड किया ये वाला, ठीक है जी। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, इसका स्केयर ले लें, 5 5 25 होते हैं जी, मल्टीप्लाइड बाई 0.02, 75 हो जाएगा, 25 3 75, 0.02 मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको, तो आंसर कितना आता है हमारे पास, 1.5 क्यूबिक यूनिट, ठीक है जी। क्योंकि उसने यूनिट दिया नहीं है, सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, तो इसलिए हम इसको सिंपल कह देंगे ये क्यूबिक यूनिट है। क्यूब का यूनिट क्या होता है, जो भी आएगा यहाँ पे एक्स आया, एक्स क्यूब आया, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर है या मीटर क्यूब है, जो मर्जी है वही आएगा। उम्मीद है कि समझ लग गई होगी आपको, अगर समझ ना लगे तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।